एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप बताएं कि मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करोगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के आसपास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तो मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे पूरी तरह तहस नहस कर देना, लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं और उन चींटियों पर ऐसा अन्याय क्यों करवा रहे हैं। उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहली बार पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही है और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। यह देखकर पहले तो उस लड़के का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी ही देर में चींटियों का घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग रही थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने ही कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां कल उसने चींटियों का घर तोड़ा था। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और इस जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई
और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से, इस बार तो मैं अच्छी तरह से घर को तबाह कर दिया हूँ। अब तो वो चींटियाँ यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। और रात में सोते वक्त वह युवक यही सोच रहा था कि महात्मा जी यह काम सही करवा रहे हैं या नहीं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या पता मैं जिसके पास आया हूँ वह सिद्ध पुरुष हो ही ना, वो महात्मा जी ना हो तो क्या होगा? क्या पता वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि महात्मा जी मुझे से ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब लड़के ने सोचा, अब मेरा रोज आने जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने के लिए कहा है। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी के 4 दिन वापस आने का क्या ही फ़ायदा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता दूंगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा जी की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था। चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचा तो चींटियां इस तरह अपने कार्य में लगी हुई थी, वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। का मन अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाने की शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी। इसीलिए इसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा जी की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव बन गया हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर
पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक ही रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चींटियाँ वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? यह चींटियाँ दिखने में तो इतनी छोटी सी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को भी कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, 1 बार नहीं 4 बार। मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले में आप मुझे वह तरीका नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है वह सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर महात्मा जी उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बात बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो इतनी छोटी छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था। मैं रोज़ पहाड़ी पर जाता और उनका घर तहस नहस कर कर आ जाता। मैं बार बार जाता और उनका घर तोड़कर आ जाता। एक बार तो मैं गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर लड़के ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हैं वह यह थी कि तुमने कितनी भी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, वह फिर घर न बना पाए।
लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती थी। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में कोशिश ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात बहुत अच्छी देखी होगी, वह अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। एक दो बार की हार होने पर ही अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वो हमें वह सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद ही देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन चींटियों पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक न एक दिन तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें ज़रूर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट कर बताएं कहानी कैसी लगी है।